वक्त और पुलिस के सहयोग से जो एक ट्रक पकड़ा गया था जिसमें 21 गाय थीं, जिसमें 13 मृत पाई गईं। एक गाय जिसकी गर्दन और पैर टूटे हुए थे उसको ग्रेटर नोएडा के पशु चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टर साहब ने कहा ठीक हो सकता है। हाँ, इसके चांस हैं पूरे, क्योंकि वैसे अभी मैंने जो फिजिकली देखा है इसको, उसमें मुझे फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि ये उसके पैरों को मोड़ के रखा गया है ना, तो जो जॉइंट होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इससे इसको एक थोड़ा रेगुलर उसकी जरूरत रहेगी, जो कि मालिश वगैरह करके रेगुलर जो दवाई और चलेगा तो उससे ये सही हो जाएगा। जैसे आई थी उससे पहले से बहुत बढ़िया, देखो खड़ी होने की कोशिश करें। यहाँ प्राथमिक कर दिया गया है जी, और इसका ब्लू थेरेपी भी दे दी गई है इसको। बहुत सुंदर भी दे दी गई थी इसको, तो अब इसमें पहले से बहुत सुधार है इसमें। बाकी जो है हॉस्पिटल पे पहुंच के 1-2 दिन में बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से अपना खाना पीना सब कुछ कर लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे इसके एक पैर में जो उस तरफ वाला पैर है, क्योंकि जो गाड़ी में इन्होंने मोड़ के रखे हुए हैं ना, तो अंदर क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन वजन नहीं ले पा रही है। मैं डॉक्टर आशीष अशोक, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कासना सदर। जैसा कि मेरे पास ये जो गाड़ी पकड़ी गई थी परी चौक पर, जिसमें कि 21 गौवंश ठूसे हुए थे, तो मेरे पास सूचना वेद नागर जी की आई, फ़ोन आया। उसके बाद प्रशासन से, पुलिस विभाग से मेरे पास फ़ोन आया। मैं उस समय थोड़ा दनकौर क्षेत्र में था, तो मैं तुरंत वहाँ से निकला और अपने कासना से अपने और स्टाफ को साथ में लेके मैं यहाँ पे पहुँचा। तो यहाँ पहुँचने पे उनमें से 8 गौवंशों को हमने बचाया। उनको जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी उनको प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया गया और वो अब सही हैं और स्वस्थ हैं। और बाकी 13 गौवंश जो हैं वो इसमें मृत पाए गए, क्योंकि गाड़ी में उनकी गर्दन को तोड़ मरोड़ के रखा गया था। एक के ऊपर एक जानवर को उसमें रखा गया था गौवंश को, जिससे कि ऊपर से 3 परत उसकी त्रिपाल की थी उस पे गाड़ी की, जिससे कि कहीं से भी सांस भी नहीं ले पा रहे थे वो। तो उस वजह से डिस्फेक्सिया, जो एक हमारी सांस लेने में परेशानी होती है, उसकी वजह से जब सांस और ऑक्सीजन नहीं जाएगी शरीर में, तो उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से जानवर की मृत्यु हो जाती है। वही यहाँ पे अभी जो 13 गाय जीवित हैं उनमें से कुछ गायों के पैर भी शायद टूटे हैं, किसी की पैर अभी फ्रैक्चर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको पैरों को तोड़ वैसे रखा गया है मोड़ के। अच्छा। तो अभी इस वजह से वो थोड़ी उसमें दर्द और थोड़ी हल्की स्वेलिंग की प्रॉब्लम, जिसका कि उसका ट्रीटमेंट किया गया है और उम्मीद है वो ट्रीटमेंट से ठीक ठीक होने की संभावना है उनकी। एक ही है जानवर जिसकी उस तरह की थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी तो अब वो सब अपने पैरों पे खड़े हैं और स्वस्थ हैं और खा भी रही हैं, पानी भी पी रही हैं। और जितनी ये 13 गाय हैं, एक इनमें कुछ शायद कहते हैं कि बच्चा देने वाली भी हो सकती हैं या बच्चे। बिल्कुल, इसमें से 3 से 4 जो गौवंश थे वो प्रेग्नेंट थे और बाकी वो खाली थे। और जो मरी हुई गाय उनमें भी उन्हीं की बता रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि स्वस्थ गाय में तो अभी फिर इस तरह का कोई हमने ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वैसे ही स्ट्रेस में है वो। तो इस समय अभी पीडी या वो उनका करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पोस्टमार्टम हम लोगों ने उसका जांच की मृत पशुओं की, तो उसमें इस तरह की चीज़ें आई। बाकी डिटेल में पोस्टमार्टम हम पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे उनके मांगने पर। डॉक्टर साहब आते रहिएगा गौशाला में और गाय माता की बिल्कुल। एक्चुअली में हमारे यहाँ जो एक डॉक्टर हैं वो समय समय पे शायद स्वामी जी जानते होंगे, या जो यहाँ रहते हैं, वो मैडम आती हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर किरण कुटार। यहाँ पे वैक्सीनेशन है या जो बेस्ट प्रक्रियाएँ उनके लिए हमेशा आती रहती हैं। बाकी मैं भी यहाँ 6-7 महीने ही हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए, तो मेरा भी यहाँ पे महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए मैं आता रहूँगा, क्योंकि मुझे भी मैं भी एक गांव के ही क्षेत्र से हूँ। मेरे भी जो पुराने मेरे बाबा या वो समय मैं भी इन्हीं में पला बड़ा हूँ, गायों में और गौवंश में, तो मुझे भी बड़ा लगाव रहता है। और बेसिकली जो मेरा प्रोफेशन है वो भी मेरा इन्हीं से संबंधित से जुड़ा हुआ है, तो हमें भी बहुत दर्द होता है इस तरह से कंडीशन में देखते हैं। तो आज का दृश्य देख करके तो बिल्कुल हृदय विदारक जो दृश्य होता है, उससे अंदर से बड़ा अच्छा नहीं महसूस नहीं होता है, पूरा दिन बड़ा एक अजीब सा महसूस होता है। धन्यवाद डॉक्टर। ओके, धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।